भाजपा में सिर्फ मेरा शरीर गया था, मन यही था। मन मेरा पार्टी के साथ था। आप देखिए, जो जीते हुए कैंडिडेट जो 2 वोट 3 वोट से जबरन हरा देने का काम किया एनडीए की सरकार। सरकारी कार्यालय है, चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो, कुछ भी हो, अनुमंडल हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बदलाव यही हुआ कि हमारे पांव के तले से हमारा जो जनाधार खिसकता जा रहा है। इसलिए इन्होंने प्रेशर में तेजस्वी जी के घोषणाओं के डर से इन्होंने 1100 और 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया है। बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो अब आगाज होने वाला है और सभी पार्टी, सभी राजनीतिक दल और जो उम्मीदवार अपने आप को मान रहे हैं वो मैदान में हैं। और हम पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में हैं। काफी चर्चित विधानसभा क्षेत्र माना जाता है धमदाहा विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ बिहार सरकार की जो मंत्री हैं लेसी सिंह लगातार यहाँ से चुनाव जीतती आई हैं। लेकिन एक चेहरा है जो 1995 में भी लालटेन पकड़ के चले थे और लालटेन को जलाया था। 2005 में भी लालटेन को जलाने में वो कामयाब हुए थे, लेकिन इसके बाद लगातार वो चुनाव हार रहे हैं। लेकिन फिर भी वो इस क्षेत्र में बने हुए हैं और इस बार भी जो है उम्मीदवार बनने के लिए लगातार क्षेत्र में भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जनता के बीच अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो व्यक्ति लगातार चुनाव हार रहे हैं वो व्यक्ति को जनता कहीं ना कहीं हरा दे रही है, फिर भी उस क्षेत्र में बने हुए हैं। और हम उनसे पूछने वाले हैं कि आखिर जो है वो इस तरह से चुनाव हारते हुए भी जनता के बीच में क्यों उपस्थित रहते हैं। क्योंकि हमारे साथ में बात करने के लिए हैं दिलीप कुमार यादव, धमदाहा से पूर्व विधायक हैं, काफी राजनीतिक रूप से एक्टिव माने जाते हैं, आरजेडी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लालू परिवार से इनकी जो नजदीकी है वो काफी मानी जाती है। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि 20 साल एक लंबा टर्म होता है, चुनाव हार जा रहे हैं बहुत, एक कभी तो कम अंतराल से, कभी बहुत ज्यादा वोट के अंतराल से, फिर भी जनता के बीच आने के लिए आप हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, उबे नहीं है, उब जाता है आदमी इतना में। पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सुदूर देहात में आके हमसे मिलने का जो काम किया, इसके लिए आपकी पूरी टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद है। और जनता से उबने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, वही भगवान है। उसी के रहमो करम पर हम लोग एमएलए बनते हैं, एमएलए से लोग हारते हैं, जीतते हैं। क्योंकि चुनाव में हार जीत लगा रहता है और हार से घबरा जाना ये मेरे जैसे लोगों को शोभा नहीं देता है। क्योंकि धमदाहा मेरी राजनीति जीवन की कर्मभूमि रही है, उसने पूरे प्रदेश में, देश में मेरी एक पहचान दिया है। इसलिए मैं किसी भी परिस्थिति में धमदाहा से ही चुनाव लड़ूंगा, चाहे वहां की जो महान मतदाता है उनको मेरे ऊपर अगर दया आ जाता है, जो बार बार मैं 3 चुनाव से हार रहा हूं, फिर भी मैं धमदाहा को नहीं छोड़ रहा हूं। तो चूंकि धमदाहा से मेरी दिली लगाव है, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि उसने मुझे को पहचान दी है पूरे देश में, प्रदेश में। तो इसलिए धमदाहा से छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप विधायक नहीं रहे विधायक जी, उतना बार तो आप चुनाव हार गए हैं। नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि जब जो नया परिसीमन हुआ उसमें आने के बाद से मेरी हार हुई है। हार अगर वाजिब में कहें तो मेरी 20 में हार हुई, क्योंकि 15 में अलायंस हो गया था। जो वर्तमान जो मंत्री हैं, विधायिका है, वो 15 के हमारे पार्टी के साथ उनका तालमेल था। तो हम 20 में चुनाव पुनः आरजेडी से लड़े और उसमें मेरी हार। लेकिन एक चीज है कि बीच में भाजपा का उम्मीदवार चले गए थे, कभी कभी बदलते भी रहे हैं आप पूरा। नहीं, वो देखिए, भाजपा में सिर्फ मेरा शरीर गया था, मन यही था। मन मेरा पार्टी के साथ था। हमने किसी वर्कर को भी नहीं कहा और आप इस चीज को मान लें, चूंकि हमें धमदाहा से लड़ना था, नहीं तो पार्टी हमें दूसरे जगह से भी, छातापुर था बगल में, बराड़ी विधानसभा था, कहीं से पार्टी हमें एडजस्ट करता। लेकिन चूंकि धमदाहा से ही हमको लड़ना था, इसलिए हम पार्टी से अलग हुए थे।
तो कामयाबी नहीं ना मिली फिर। कामयाबी वो तो जो पार्टी नेतृत्व बीजेपी का था, जब काफी कोशिश करके उन लोगों ने पार्टी में हमें मिलाने का काम किया था, जो पार्टी के अध्यक्ष थे, जो प्रदेश के बड़े लीडर थे पार्टी के, उन लोगों ने काफी मेहनत मशक्कत करके हमको पार्टी में मिलाया था कि हम आपको टिकट देंगे। लेकिन टिकट अंत काल में उन्होंने नहीं दिया, तो हम चुनाव अपने वर्कर को बचाने के लिए हम चुनाव लड़े। चूंकि हमें अपने वर्कर को जिंदा रखना था, अपनी राजनीति जिंदा रखनी थी, इसलिए 15 का भी चुनाव हमने लड़ा। फिर जाप में काहे चले गए? जाप में चूंकि हमें किसी धमदाहा से चूंकि हमको लड़ना था, तो जाप मेरे लिए आगे मिट्टी में रहना था, इसलिए किसी पार्टी में बदलते रह गए। पार्टी बदलते नहीं रह गए, क्योंकि हम आपको बोले कि हमारा सिर्फ तन कहीं गया था, मन हम शुरू से लालू जी के साथ ही मेरा मन रहा। तो विधायक बनने के लिए तो आपको ऑफर मिल गया था ना, छातापुर बोल रहे हैं, बराड़ी बोल रहे हैं, तो काहे नहीं चले गए? नहीं, क्योंकि हमें विधायक बनना था ना। नहीं, हमको धमदाहा से लड़के विधायक बनना था, हम दूसरे जगह नहीं जाना चाहते। अगर आदमी तो आपको वोट नहीं देता है। नहीं, वोट किसी नहीं देता है। इस बार भी 65 से 70 हजार के बीच हमें वोट मिला है। वोट तो दे रहा है, वोट तो वहां की जनता। कमी कहाँ रह जाती है? अब कमी चूंकि देखिए, चुनाव में जब लोग लड़ते हैं तो कोई एक पार्टी ही जीतेगा। अब चूंकि नीतीश जी का, एनडीए का, बीजेपी का 15 साल से उनकी सरकार है प्रदेश में, बड़े पैमाने पर आप देखे होंगे कि जो 20 का जब चुनाव समाप्त हुआ, शाम में डीएम के द्वारा, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा घोषणा होता है, तो 58% मतदान की घोषणा हुआ। उस समय काहे नहीं उठा लिए थे सवाल? नहीं, सवाल उठाए थे। क्या हुआ? सवाल सुन कहां रहा है। आप देखिए, जो जीते हुए कैंडिडेट जो 2 वोट 3 वोट से जबरन हरा देने का काम किया एनडीए की सरकार, जबरन। आप कह रहे हैं कि आपको जबरन हरा दिया? हम इतना मार्जिन हो गया? हमें तो आप एक चीज मान लें कि पूरे सीमांचल में जो हार हुई है, 30,000 से 35,000 के बीच सभी लोगों का हारना हुआ है, चाहे वो धंधा हो, रुपौली हो, बरमनखी हो, पूर्णिया हो, सब इसी मैंने। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भी बिहार के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, आप देश के आंख हैं, मीडिया आंख होता है देश का। आप एक चीज बतावें कि पूरे जो पूर्णिया जिला के सभी विधानसभा के लोगों ने विचार करके 30,000 35,000 से हारने का काम किया। कहीं 5,000 से हारते, कहीं 10,000 से हारते, कहीं 20,000 से हारते, लेकिन सभी विधानसभा में 30। ईवीएम, आपका भी आरोप ईवीएम में था एकदम जो सब मतलब विपक्ष वाला भाषा बोल रहे हैं। नहीं, विपक्ष वाला बात नहीं। आप देखें अभी जो प्रधानमंत्री का चोरी वाला मामला आया है, जो कैसे कैसे चोरी हुआ है, उसने राहुल जी ने दिखाने का काम किया है। तो ये टोटल मैनेजमेंट था। अच्छा, हमको अच्छी सवाल बताइए कि अब धमदाहा की हम लोग बात करते हैं, तो इस 1995 में आप विधायक रहे, 2005 से 2010 रहे, तो इस एक लंबा अंतराल होता है, कितना बदला धमदाहा आपको नजर आ रहा है? धमदाहा में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। बदलाव हुआ है तो पूरे जो कार्यालय, सरकारी कार्यालय है, चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो, कुछ भी हो, अनुमंडल हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बदलाव यही हुआ है। मतलब अब क्या बात बोल रहे हैं कि ये बड़का आरोप लगा रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूं। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, एक आप क्या कहते हैं, सो एक राशन कार्ड बनाने के लिए चले जाइए तो 3,000-3,500 रुपये से कम नहीं लेता है। आपको जमीन मोटेशन कराने के लिए चले जाइए तो आपको मंत्री का गढ़ है, ये मंत्री का है। आप ठीक है प्रतिद्वंदी, तो आप आरोप लगाइए। आपको मैं सीधे कह देना चाहता हूं कि मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि 95 के पहले 2000 में जो एमएलए बनी है, उनसे पहले उनकी संपत्ति को देखा जाए और आज उनकी संपत्ति की जांच की जाए। इन 15-20 वर्षों में उनमें कितना उत्थान हुआ है, उसकी जांच की जाए। करप्शन तो वहां है। संपत्ति तो आपका भी बड़ा होगा, आप देख लें, मेरी संपत्ति की जांच करा लीजिए। मेरे पूर्वजों का जो जमीन है, आज भी हम वही है। हम एमएलए बनने से पहले मेरे पास पेट्रोल पंप था, गाड़ी घोड़ा था। हारने का गुस्सा तो नहीं है आपका? नहीं 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 नहीं, ये मैं हारने का गुस्सा नहीं है। हार जीत तो जो जनता होती है वो मालिक होता है जी, किसे हारना है, किसे जिताना है। इंदिरा गांधी जैसी हस्ती को हरा दिया। अच्छा, कुछ ही बताइए, आप जब सवाल था कि कितना बदला, सड़क बन गया आपके क्षेत्र में, पुल पुलिया बन गए, लोग सुचारू रूप से जा रहे हैं, 4-4 क्या कहता है विद्युत का जो है, बिजली का उपकेंद्र लग गया है,
है। तो बदलाव तो दिखाई पड़ रहा है, अब एयरपोर्ट भी आ गया आपका। महोदय, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि रोड, पुल, पुलिया ये विकास का पैमाना नहीं है। तब क्या होता है सर? विकास का पैमाना है कोई उद्योग लग जाना, युवाओं फैक्ट्री को लगी है ना, रोजगार। फैक्ट्री लगी है, निजी फैक्ट्री भी लगा था आपके। एक निजी फैक्ट्री बनमनखी में भी निजी फैक्ट्री लगा है, तो वो किसी एमएलए की उपलब्धि हो जाएगी? सो बात तो नहीं है। एमएलए की उपलब्धि तब होती जब यहाँ, जैसे अपने यहाँ केला का उत्पादन है, मक्के का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, उससे संबंधित कोई उद्योग लग जाता, यहाँ के युवाओं को कोई मतलब ही हो जाता, बड़ा कोई हॉस्पिटल खुल जाता, बड़ा कोई मतलब ये खुल जाता, तब हुआ जो अनुमंडल अस्पताल की स्थिति तो अच्छी है, बोलता है कि अच्छा। अनुमंडल तो पूरे राज्य में अनुमंडल की स्थिति सुधरी है, क्योंकि हम तो मंत्री इस जिला से हैं, तो मेडिकल कॉलेज तो खुल गया ना, एग्रीकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तो मधेपुरा में भी है, मेडिकल कॉलेज मतलब कटिहार में भी है। एनडीए के शासनकाल में नहीं, हम विकसित नहीं है, हम विकासशील हैं। हमारा देश विकसित नहीं है, हम विकासशील हैं। आज अगर कहीं मेडिकल कॉलेज खुला है तो कल वहां पर दूसरा कुछ खुलेगा, क्योंकि हम विकास की ओर अग्रसर हैं। तो ये किसी एमएलए के बद ये नीतिगत फैसला है सरकार का, ये व्यक्तिगत किसी एमएलए की उपलब्धि नहीं है। व्यक्तिगत उपलब्धि तब होती जब यहाँ के युवाओं को कोई रोजगार हो जाता। सरकार तो अभी वो है ना, सरकार का अंग है ना, मंत्री है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं ना कि सरकार का अंग होते हुए तो ब्लॉक, आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, उनके ऑफिस में, उन्हीं के क्षेत्र में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, और लोग कहता है कि हम क्या मतलब अपने लिए, इसमें तो ऊपर तक का बंधा हुआ है राशि, हम तो सबों को राशि देते हैं। ये बात जनता के बीच में नहीं जाते हैं। हाँ, हाँ, जनता के बीच जा रहा है, सुनती है तो जनता इस बार सुनेगी ना, जनता तो इस बार एकदम। लेकिन लोग कहता है कि आप जो है दो वर्ग से, एम और वाई से, आप बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, तीसरा वाला वोट नहीं आ पाता। ये तीसरा वाला वोट कहाँ नहीं आता? नहीं, तीसरा वाला तो एमवाई के वोट से ही हमको 70,000 65,000 वोट आ गया। तो सब जा जाता है वोट, एकदम सब मानता है, एकदम मानता है, कैसे नहीं मानता है। डेली मेरे यहाँ मतलब अति पिछड़ा के लोग आते हैं, अभी भी मेरे साथ पिछड़े लोग बैठे हुए हैं। लेकिन फिर चुनाव इतना कम मार्जिन से हारना वो कहीं लगता है कि आप सही से आप समझा नहीं पाते हैं, या क्षेत्र में जा नहीं पाते हैं, या आपकी कमी तो रहती है ना। गवर्नमेंट का जो ट्रेडिशन बना हुआ है उसके तहत हमने अलग भी लड़ा, तो हमें धमधा की जनता ने सम्मानजनक वोट देने का काम किया। जनसुराज भी आ गया है, क्या कहिएगा? अब देखिए, उदय बाबू बहुत अच्छे लोग हैं, हमें जनसुराज। उदय बाबू अच्छे लोग हैं कि प्रशांत किशोर अच्छे लोग हैं? किसको अच्छा? मैं तो उदय बाबू को अच्छा लोग मानता हूं, वो अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, हमारे यहाँ के एमपी रहे हैं, वो अच्छे लोग हैं। लेकिन हमें जनसुराज से कोई मतलब नहीं है। हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और उसके जो युवा तुर्क नेता हैं तेजस्वी जी, उनका जो मिशन है, तो वही मिशन तो ये भी है, भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, नौकरी के बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं। इनके में और उनमें अंतर है। तेजस्वी जी के कथनी में और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने 20 के चुनाव में कहा था कि अगर हमें आप मौका देते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो मैं 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा सरकारी। इत्तेफाक से 7-8 सीट के बदौलत सरकार नहीं बन पाई। लेकिन वो तो नीतीश कुमार ने दिए, मुख्यमंत्री तो थे, विभाग के मंत्री। मैं बताना चाह रहा हूं ना, मैं बताना चाह रहा हूं 17 महीने का कार्यकाल नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी को मिला, तो इन्होंने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। अब लोग कहते हैं नीतीश जी, एकदम सत्य बात है कि मालिक तो नीतीश जी हैं, लेकिन प्रेरित किसने किया, उसको प्रेरणा किसने दिया? 20 साल से वो मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं किसी युवा को नौकरी देने का काम किया, एक भी नौकरी? तो ये श्रेय अगर जाता है तो युवा तुर्क नेता तेजस्वी यादव जी को। आज पूरे देश और दुनिया में एक चीज आप समझिए कि पूरे देश और दुनिया में अगर कोई युवाओं की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, रोजगार की बात करता है, महिलाओं के उत्थान की बात करता है, तो उसका नाम है तेजस्वी यादव। लेकिन विधायक जी एक सवाल है, आज महिलाओं को उन्होंने जो घोषणा किया है, अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं, बिहार की जनता से जो उन्होंने अपील किया है, तो हम प्रत्येक माई बहन को, माँ बहन एक मान योजना चला है,
2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को हम देने का काम करेंगे। हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम जो पेंशन संबंधित ये चीजें तो शुरू कर दी है। नहीं, वो कब शुरू किए, वो कब शुरू किए, आप इस चीज को पहले समझिए। जब तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो नीतीश जी को लगा कि हमारे पांव के तले से हमारा जो जनाधार खिसकता जा रहा है, इसलिए इन्होंने प्रेशर में तेजस्वी जी के घोषणाओं के डर से इन्होंने 1100 और 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया है। लेकिन हमारी जो अपील है, हमारा जो घोषणा है 200 से कम नहीं, 1500 से भी कम नहीं, 2500 ना, 2500 तो मां बनी योजना, उसमें नीतीश जी अभी घोषणा नहीं किए हैं। नीतीश जी उसमें कुछ नहीं बोले हैं। नीतीश जी सिर्फ बोले हैं 125 बिजली और वृद्धा पेंशन वाले। एक सवाल और, जनसुराज से चुनौती मानते हैं अपने आप को? ना, हम उनसे कोई चुनौती नहीं मानते। नहीं है। चलिए, लेकिन अभी धमदाहा में जो है बहुत सारे नेता घूम रहे हैं अलग अलग गाड़ी में, एकदम पोस्टर तेजस्वी यादव का लगा के, लैंटन का लगा के। कोई कह रहा है कि दिल्ली यादव का टिकट कट गया, दरवाजा बंद हो गया आरजेडी में। कि क्या है ये सब? ये लोगों का हमारे ही दल का प्रचार हो रहा है ना, तो ये अच्छी बात है। जितना लोग मेरे दल से जुड़े और जितने घर तक पहुंचे, जितने टोले मोहल्ले तक हमारा प्रचार हो, तो मेरे लिए फायदे की चीज है। गोटी सेट कर लिए क्या? वो तो कर रहे हैं ना, जितना बात हो गई है लालू से कि सबको घूमने दो, हम फाइनल तुम ही हो। फाइनल कैंडिडेट तो हम हैं ही, इसमें कहाँ मतलब कहीं से कोई अथी की बात है, दुविधा की बात है। नहीं छोड़िएगा धमदाहा ना। धमधा कैसे, धमधा जीना मरना धंधे में मेरा है। इतना बार हार चुके हैं नहीं, कितनों मतलब देखिए, जहीं पर जो चीज लोग खोता है ना, वहीं उस चीज को पाता है। तो धमदाहा ने हमको पहचान दिया, फिर वहां से हमारी हार हो रही है, और फिर वही धमदाहा हमें आसमान पर पहुंचाएगी। सारा घूम रहे हैं, हम पूरा घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एकदम मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार? नहीं, अच्छा माहौल है। जहां भी जाते हैं, दूसरे समाज के बीच भी जाते हैं, तो कहता है कि नहीं, आप बहुत बार आए हैं हम लोग के यहाँ, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिली, इस बार हम लोग आपके साथ हैं, आप एकदम मेहनत कीजिए, हम पूरा धंधा किया। मंत्री जी भी क्षेत्र पकड़ लिए हैं कड़ा से, एकदम पूरा नहीं, प्रोग्राम उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है मंत्री जी से। मंत्री जी एक बार निर्दलीय भी लड़के देखे ना, तब उनको पता चलेगा उनके जनाधार का, उनके विकास का। मुझे एक बार ऐसे लड़के वो देखे ना, तब उनको अपना जनाधार और अपना तो बात थोड़े होगा, पार्टी में है इतना दिन से, पार्टी तो इसलिए पार्टी में है तो पार्टी के नाम पर जो है आप बदल लिए थे, वो कहाँ बदली है? नहीं, वो तो जीत ही रही है, हम कहाँ कह रहे हैं कि वो बदली। लेकिन हम तो इसलिए, क्योंकि वो अलायंस मेरे पार्टी के साथ हो गया था, मेरी मजबूरी थी तभी, चूंकि हमको धमदाह से नहीं लड़ना होता तब हम पार्टी नहीं बदलते, हमको तो धमदाह से लड़ना था। 100% तैयारी मूड में एकदम। देखिए, ये पूर्व विधायक दिलीप यादव थे, जिन्होंने एकदम कह दिया कि मरना मिटना रहना सब यहीं करना है धमदाह में, यहीं खोए हैं तो यहीं पाएंगे। तो अब चुनाव भी आ रहा है, 2025 का विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। इनको भी लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने इनका टिकट फाइनल कर दिया है। जो घूम रहे हैं वो घूमते रहे, आखिरकार भरोसा मेरे पर ही होगा और जनता का भी विश्वास, हम ही जीतने में कामयाब होंगे। प्रफुल्ल झा, पूर्णिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।